छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जैसलमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। गौरतलब है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद पूरे प्रदेश में विद्यार्थी संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक मेहताब चारण ने सरकार से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। मेहताब दान, जिला संयोजक एबीवीपी जैसलमेर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एसबी के महाविद्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने बताया कि छात्र संघ चुनाव किए जाए, इनको बहाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छात्रों के हितों की मांग को लेकर छात्र संघ होते अध्यक्ष होता है, उनकी मांग को दबाया जा रहा है, उनकी प्रतिनिधित्व को दबाया जा रहा है। मैं अशोक गहलोत से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करा, वरना एबीवीपी अपने उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। जोधपुर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का नजारा पावटा चौराहा स्थित राजकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर देखने को मिला। मुख्य द्वार के बाईं ओर नगर निगम जोधपुर की जमीन पर राजनीतिक ताकत के जरिए बनाई जा चुकी पट्टाशुदा मेडिकल की दुकान के सामने सरकारी रोड पर सिटी बसें खड़ी न करने पर विवाद बढ़ गया। इसी बात पर गुरुवार की शाम ट्रैफिक संभाल रहे पुलिस के पप्पू नाम ने पावटा से डिगाड़ी जाने वाले टेम्पो का कांच फोड़ दिया। इस बात से कई टेम्पो चालक नाराज हो गए और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और टेम्पो चालकों से समझाइश की। सर, मैं कृष्णा राजपुरोहित हूँ, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरी तो सिर्फ ये एक ही एडवाइस है, अगर ये लोग 50 सालों से यहाँ टेम्पो खड़ा कर रहे हैं, ये लोग पहले 50 साल पहले कहाँ गए थे ऑब्जेक्शन उठाने वाले, ये लोग आज ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मेडिकल वाले बोल रहे हैं यहाँ खड़ा नहीं होना, ऑटो वाले बोल रहे हैं यहाँ खड़ा नहीं होगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। ये आज अपने घर का पालन पोषण करने के लिए खड़ा हो रहे हैं, ना कि ये लोग पैसे कमा। ये सिर्फ और सिर्फ उतना कमाते हैं दिन भर में जितना इनका घर खर्च चल सके। गाड़ी खड़ी इनके आगे ले ले, मैं क्यों ले रही हूँ सा, तो कोई डोगरी छड़ी बूढ़ो बूढ़ी शरीर छड़ दो, मैं क्यों सवारी छड़े छड़न दो, इनमें ले रही हूँ। कह रहे नहीं आगे ले कौन ले। ये टैक्स स्टैंड वाले हैं, यहाँ खड़ी करने के लिए बताया था कि यहाँ खड़ी नहीं करेंगे तो कोई आपस में विवाद हुआ, इसलिए थाने पे इतला मिली थी। यहाँ भी इनको बताया कि आपके पास परमिशन है, तो परमिशन का नहीं बता रहे कि हमारे परमिशन है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत सर्टिफाई होने वाले संस्थानों में श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। डॉक्टर गोकलानी आशा सहयोगिनियों व टीम की बदौलत पुरानी आबादी यूपीएचसी जिले की दूसरी नेशनल क्वालिटी सर्टिफाइड यूपीएचसी बन गई है। यूपीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजन गोकलानी ने कहा कि उनकी पूरी टीम की मेहनत का फल है, जिसके कारण 83% स्कोर प्राप्त कर यह राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हासिल हो पाया है। रावतसर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में एम्पायर और पीटीआई द्वारा अभद्र व्यवहार करने के विरोध में ग्राम पंचायत 4DWM की महिला क्रिकेट टीम ने उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना लगा दिया। इस दौरान महिला खिलाड़ियों ने उपखंड अधिकारी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत 4DWM की हमारी ये टीम है, क्रिकेट महिला टीम है। हमारा जब मैच होना था तो हमें ना तो सूचित किया गया कि आपका मैच है, और जहाँ अनाउंसमेंट होती है वो अनाउंसमेंट में ये बताया गया था कि 2 टीमों का नाम लिया गया था कि इनका मैच है। हम जाके खाना खाने चले गए, हमें बताया गया था आपका मैच है 2 बजे, ठीक है। उसके बाद हम खाना खा रहे हैं तो हमें 2 ऑफिशियल आते हैं, बड़ी बदतमीजी से खड़े करते हैं, कैप्टन को उठा के बोलते हैं तू कैप्टन है, चल खड़ी हो जा। ये बोलती है कि हमें प्रभारी को बुलाने दो, कोच को बुलाने दो, साथ में जो भैया है उनको बुलाने दो। हमें इस चीज़ का मौका नहीं दिया गया था। पहली गलती इनकी ये है। दूसरी गलती, जब हम चले गए ग्राउंड में, टॉस होता है, टॉस हुआ, बाद में बोला तुम्हारा मैच है। हमने कहा अगर हमारा मैच है तो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई। हमें इस बात की जवाब दिए तो हमें बोला गया टीम रद्द कर दी गई, चुपचाप खड़े हो जाओ वरना टीम को रद्द कर दिया जाएगा। अबरोड शहर के बासड़ा व मावल बीच राम कुटिया के नाम से जाने जाने वाली भूमि को लेकर मावल व बासड़ा के ग्रामीण एकजुट नजर आए। बड़ी संख्या में ग्रामीण अबरोड के पंचायत समिति पहुंचे और तहसीलदार को मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मावल बासड़ा स्कूल के बीच में श्री राम कुटिया मावल बासड़ा के पास में आई हुई है, जो कि उसका ज्ञापन एसडीएम साहब के गाँव के तहत दिया गया है। जो इसकी कार्रवाई है वो एसडीएम साहब ने 3/8 को उसमें जो ऑर्डर जारी किया है, तो उस ऑर्डर के तहत नामांतरण चढ़ाने की कृपा कराई जाओ, इसलिए ये आवेदन दिया गया है एसडीएम साहब को और उसकी रिसीप्ट हमको दी गई है। वो कब्जा करने का मामला यह है कि जो मतलब अन्य लोगों ने भूमाफियाओं ने ये कब्जा किया है या ठेका लेते हैं, 2 से 3 साल हो गया, तो उसका ना तो कोई सरकार में पैसा आता है ना तो हमारे पास आता है, और विवाद एसडीएम के पास ही चलता रहता है। तो हमको पैसी से पैसी धक्का खिलाते हैं, बाकी कोई उसमें कार्रवाई नहीं। तो जो 3/8 को जो ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर के तहत या नामांतरण चढ़ाया जाए। अबरोड में दादा मस्तान शाह बाबा का उर्स धूमधाम एवं शान शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। अकीदतमंदों ने बाबा की बारगाह में चादर पेश करते हुए प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी।
मकराना में जूसरी ग्रामवासियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर राजकीय काबरा उच्च माध्यमिक विद्यालय जूसरी, चोपड़ा की ढाणी और महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय के शिक्षक समय पर नहीं आने और बच्चों से व्यक्तिगत कार्य करवाने का आरोप भी लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बिरला के कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चाकसू प्रधान उगंता देवी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाल ही में प्रधानपति के खिलाफ कमीशन खोरी की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने उगंता देवी के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी। बर्खास्त प्रधान उगंता देवी ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले में एचडी सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को नियम विरुद्ध माना है। अनूपगढ़ जिले में शामिल करने के विरोध में लगातार खाजूवाला और छतरगढ़ में आंदोलन जारी है। पिछले 12 दिनों से खाजूवाला पूरी तरीके से अनिश्चितकाल के लिए बंद है। खाजूवाला छतरगढ़ के लोगों की मांग है कि अनूपगढ़ जिले में शामिल न करके बीकानेर जिले में यथावत रखा जाए। इसको लेकर दोनों तहसीलों में 37 लोग 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये खाजूवाला में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसमें भारी आक्रोश है कि सरकार से ये धरना स्थल से एक शिष्टमंडल जाके हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया गया कि खाजूवाड़े के आवाम की भावनाओं को इस राज्य में कुचला जा रहा है। इसलिए उस मांग के उनको रखा गया है कि भी हमारे बीकानेर में हमें यथावत रखा जाए। तब ये आज 12वां दिन चल रहा है और उस पीड़ा को रखने के पश्चात भी अभी तक हमारा निर्णय कोई पक्ष में नहीं आया जनता के हित में। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है। उसी वजह से आज लोग भूख हड़ताल पे भी 31 आदमी बैठे हैं और निवेदन किया गया भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तो सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन 31 आदमियों को ही बैठाया गया है। एक है सरकार तंग कर रही है और कुछ नहीं लेना नहीं देना नहीं है। जे परेशान करूगी तो जिमीदार परेशान होकर कोई रोड़ा ते आउणगे लड़ाई होगी सिर पाटणगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर पाटण तो पहला ही अगर ये कर देन तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारी वधिया है। नहीं करते सिर पटीचने आ ते पटीचणगे ते सिर पाटिया बाद क्या करनगे। फिर सरकार कहूगी कि जिमीदार ते जनता मारी जनता तो मारी भुख तो मरी जाए। 12 दिन दुकान बंद करनी तो रोटी कितों खाणगे, कितों माल भरनगे, कितों ਉਹਦਾ भरनगे अपना किराया है, ਉਹਦਾ सारा कुछ है। माल जो लैन वाला नहीं, दाल आज जी दाल है ना ਉਹਨੂੰ कोई नहीं खरीदा दुकान चो। इन्नी सुथरी है, कल मैं उसको देखा है। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव नारोल में गुरुवार की देर रात कुछ लोगों ने मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी अनुसार वसीम नामक युवक अपने 2 साथियों के साथ पिकअप गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान हरसोरा के समीप नारोल गांव में रुकवाकर मारपीट की गई, जिसमें वसीम की कोटपुतली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के शव को कोटपुतली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हमको पता चला फॉरेस्टर आ रहा है, तो मतलब हमने कहा कि मैंने कि भाई ये गाड़ी है खाली कर लो। हम 2 लकड़ी धर ली, वो खाली करके नहीं मतलब चल दिया हम अपने घर के लिए झट्टी। वो फॉरेस्टर वाला पीछे लग गया जिप्सी से, तो पीछे लग गया तो बस यो मतलब जो बानसूर वाला रोड है यहाँ पे चौकी है, जो मतलब कौन सी हरसोला चौकी है। चौकी से पहले ही कटे, वो कट से मुड़ गए थे। हम एक गांव में बढ़ गए थे भीतर, तो आगे वहाँ जेसीबी लगा दी तो मतलब 7-8 आदमी हुआ गाड़ी में। वे उतर का 2 तो हमारे पे आया, 2 ने हम पकड़ लिया। बाबू वह जो बाकी का वक्त पे 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में इतना ही दिल बाहर निकाल दिया उनको। कहीं से निकालो ना पता। नारोला गांव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको, गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है। जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर, तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए। जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव शरण कुमावत के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महाविद्यालय में मार्कर बोर्ड, नवीन फर्नीचर, आरओ युक्त जल, महाविद्यालय के मुख्य द्वार का सौंदर्यकरण समेत कई मांगों को शामिल किया गया। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा संभाग सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रामानंद गुजर समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगाने की चेतावनी दे डाली। मामले की जानकारी प्रशासन को मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, किसान को टंकी से उतारने हेतु समझाइश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अपनी मांगों को दोहराता रहा। हाँ जी, किसान साथियों सत श्री अकाल, मैं संदीप सिंह। सारे जानते हो किसान वीरों, अज गंग नहर च पानी ना होने के कारण पिछले कई दिनों तो 7-8 दिनों तो संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन सुता पिया, साडा प्रशासन जागदा नहीं गा। साडे किसान वीरां नाल धक्का हो रहा, उन्हां दे ट्रैक्टर घरों चक के लैके आउंदे आ।
राजकीय बीडीएम अस्पताल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही सैकड़ों से अधिक विद्यार्थियों ने अलग अलग सेक्टर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रोजगार मेले का आयोजन निम्स अस्पताल के डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के निदेशक द्वारा किया गया। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान सौभाग्यवश एक ऐसा देश है कि जिसमें युवाओं की तादाद, युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि कई बार जो है वो युवा दिशाहीन हो जाता है। अच्छे नेतृत्व के अभाव में युवा जो है भटक जाता है। मेरी कोशिश है कि मैं आज LBS में जो हमने मेला लगाया है उसके माध्यम से युवाओं को उचित रोजगार हम दे सकें, सही रोजगार का अवसर मुहैया करा सकें। मेरा मानना है कि अगर एक परिवार का एक बच्ची भी जो है सही रोजगार ले लेती है या ले लेता है तो उस पूरे परिवार की दिशा और दशा बदल जाती है। तो ये मुहिम इसी संदर्भ में हमने रखी है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।